जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम इस वीडियो में राजस्थान के परिचय की बात करेंगे, यानी कि राजस्थान में क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान में जैसे पंचायती राज व्यवस्था, राजस्थान का क्षेत्रफल एवं राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना, राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला एवं राजस्थान की राजधानी, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान की हाईकोर्ट, एयरपोर्ट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, करक रेखा, थार मरुस्थल का विस्तार एवं राजस्थान में के निकट स्थित बंदरगाह, इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिएगा, आज हमारे साथ इस वीडियो को आप देखिएगा और आनंद लीजिएगा। तो हम बात करेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल की। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान की राजधानी है जयपुर है। यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल वो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। यानी कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 10.41% है। और जो भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। 2.4%। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का तो 10.41% है, जबकि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.41%। तो हम बात करेंगे तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, वैसे परसेंटेज में तो है 2.4%, जबकि उसका किलोमीटर में है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% तो ये है, और इसका 10.41% यानी कि 10.41% कितना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.41% है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान। जबकि सबसे कम क्षेत्रफल भारत के किस राज्य का है, तो वह है आपका गोवा, जो कि गोवा की राजधानी कौन सी, पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। ऐसे ही जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी, लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा है। जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला भारत का राज्य है सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी कौन सी, सिक्किम की राजधानी है आपकी गंगटोक। नेक्स्ट अपना है क्षेत्रफल हो गया राजस्थान का। इसी के साथ आगे चलेंगे तो राजस्थानी राजधानी यानी कि राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है जिलों की संख्या। राजस्थान में जिले कितने हैं, राजस्थान में आपके 33 जिले हैं। 33 जिले हैं। 33वां जो नया जिला बना था वह है आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और वर्तमान में राजस्थान का जो सीएम है कौन है, अशोक गहलोत साहब। नेक्स्ट है लोकसभा की सीटें, यानी कि राजस्थान में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25, जबकि राज्यसभा की सीटें हैं 10। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो लोकसभा होती है, लोकसभा जो होती है वो संसद में 3 अंग होते हैं। यानी कि संसद किन से बनकर बनती है, संसद बनती है आपकी लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलने से आप भारत की संसद बनती है। तो आपको पता होना चाहिए भारत की जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। तो लोकसभा का, भारत में एक लोकसभा होगी, भारत में एक राज्यसभा होगी, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इन सब का वर्णन किस अनुच्छेद में है कि भारत में एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी, एक राष्ट्रपति का पद होगा। इनका वर्णन किस अनुच्छेद में। तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, जैसे कि ला, सरला, सरला आप याद रखेंगे, सरला यानी कि संसद, से संसद, से अनुच्छेद 79, 80 और 81। यानी कि अनुच्छेद 79 में आपकी संसद है, अनुच्छेद 80 में आपकी आर से राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में आपकी लोकसभा है। आपको सरला याद रखना है, आपको 3 अनुच्छेद याद रखने हैं, 79, 80 और 81।
क्रम से तो आपको 79 में संसद मिलेगी, 80 में आपको राज्यसभा मिलेगी और 81 में आपको लोकसभा मिलेगी। तो इसी के साथ आपको पता होना चाहिए जो भारत का में एक राष्ट्रपति होगा वह अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। तो संसद जो बनती है, संसद में लोकसभा होगी एक, तो एक राज्यसभा होगी और एक राष्ट्रपति होगा। तो आपका अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति होगा, आपका अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा होगी, अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा होगी। और इसी के साथ दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत का जो लोकसभा और राज्यसभा में से एक स्थायी सदन है जिसको हम उच्च सदन बोलते हैं, जो कभी भंग नहीं होता, वह है आपका राज्यसभा। जबकि लोकसभा आपकी भंग हो सकती है और यह अस्थायी सदन है। इस अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। इसी प्रकार अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, और अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना हो, भारत का उपराष्ट्रपति बनना हो एवं गवर्नर बनना हो, किसी राज्य का राज्यपाल बनना हो, तो आपकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, और आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर, जो राज्य में गवर्नर होता है, वह बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो लोकसभा सीट हैं राजस्थान में कितनी है, 25 हैं, राज्यसभा सीट कितनी है, 10 हैं, जबकि भारत में अधिकतम 552 लोकसभा सीट हो सकती हैं, जबकि राज्यसभा की 250 अधिकतम सीट हो सकती हैं। तो वह राज्य कौन सा है जिसमें अधिकतम लोकसभा की सीटें हैं, वह राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। उसमें अधिकतम लोकसभा की सीटें हैं कितनी, 80। इसी के साथ आपको याद रखना चाहिए उत्तर प्रदेश में ही राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, वह है 31, यानी कि राजस्थान में तो 25-10 है, 25 लोकसभा 10 राज्यसभा, जबकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं जबकि राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश भारत का वह राज्य है जिसमें सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। और लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 81 में, और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। और उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक राज्यसभा सीटें हैं 31। इसी के साथ आपको मैं बता दूं दोस्तों, तो विधानसभा होती है ना, विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें। वो विधानसभा किससे बनती है, विधानसभा बनती है विधानमंडल से। जैसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, वैसे विधानमंडल जो होता है आपका कौन सा, विधानमंडल। इस विधानमंडल में एक होती है विधान सभा, एक होती है विधान परिषद। जैसे कि राज्यसभा स्थायी और उच्च सदन है, वैसे ही राज्य में जो विधान परिषद होती है ना, विधान परिषद, यह स्थायी और उच्च सदन होती है। यह भारत के प्रत्येक राज्य में नहीं है, ये कुछ 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है क्योंकि वहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है। विधानमंडल यानी कि एक सदनात्मक विधानमंडल और द्विसदनात्मक विधानमंडल। एक सदनात्मक विधानमंडल वह है जहाँ पर ओनली विधानसभा पाई जाती है, ओनली विधानसभा पाई जाती है, विधान परिषद नहीं पाई जाती। और जहाँ पर विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों पाई जाती हैं, वह होती है द्विसदनात्मक। तो राजस्थान में एक सदनात्मक है विधानमंडल, एक सदनात्मक है, और विधानसभा की 200 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक है तो उसमें विधान परिषद की 100 सीटें हैं, जबकि विधानसभा की 403 सीटें। यह भी उत्तर प्रदेश भारत का वह राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक विधानसभा सीटें पाई जाती हैं, और उत्तर प्रदेश भारत का वह राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक विधान परिषद सीटें पाई जाती हैं, जिनकी संख्या है 100। नेक्स्ट अपना है विधानमंडल में आपको बता चुका हूँ, विधानसभा सीट में आपको बता चुका हूँ। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है गुरुमुख निहाल सिंह, जबकि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री हैं। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र आपका राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में सरदारपुरा क्षेत्र है। नेक्स्ट है राजस्थान का गांधी हम गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं, यानी कि राजस्थान का गांधी हम गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है उसको हम गुलाबी नगरी कहते हैं। और अजमेर राजस्थान का हृदय कहलाता है, यानी कि राजस्थान का जो अजमेर स्थान है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट है, वह राजस्थान का हृदय कहलाता है। नेक्स्ट है अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि राजस्थान
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, तो इसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का जैसलमेर, और सबसे छोटा जिला है धौलपुर। और ये जैसलमेर भी अपने आप में फेमस है, क्योंकि जैसलमेर पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यानी कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा बनती है उसको हम नाम देते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। वो जो जैसलमेर है 464, यानी राजस्थान का जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट सबसे अधिक 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है अपना सबसे प्राचीन पर्वत अरावली। यानी कि जो अरावली है ये सबसे प्राचीन पर्वत है, और जो अरावली पर्वतमाला है आपका गुजरात से स्टार्ट होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। और दिल्ली में इसमें रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। कौन सा? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। किस पर? अरावली पर्वतमाला पर। और राजस्थान में जो सबसे अधिक ऊंचाई पर इसकी चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर, जो कि राजस्थान के माउंट आबू स्थान, यानी कि माउंट आबू जो स्थान है राजस्थान का, वह सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट अपना है सब राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा, जबकि राज्य पक्षी है गोडावण। राज्य पक्षी चिंकारा, राज्य पक्षी गोडावण, राज्य फूल रोहिड़ा। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य जो गीत है केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान को जो नृत्य है वह है घूमर। घूमर यहाँ का नृत्य है, जबकि शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो वह है कथक, यानी कि कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान अपना स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी स्थापना 30 मार्च के दिन ही होती है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करेंगे दोस्तों तो 5,920 किलोमीटर की सीमा बनाता है अपने 5 राज्यों के साथ। यानी कि राजस्थान चारों ओर से जो बाउंड्री है राजस्थान की अपने राज्यों के साथ वह 5,920 है। इसमें से 1,074 किलोमीटर की सीमा राजस्थान पाकिस्तान के साथ बनाता है, जिसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं हम। और इसमें से राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कौन कौन से? एक आता है आपका जैसलमेर, एक आता है बीकानेर, एक आता है आपका बाड़मेर, चौथा आता है आपका गंगानगर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के जो कि पाकिस्तान से बाउंड्री बनाते हैं। उसमें से जैसलमेर सबसे अधिक सीमा 464 बनाता है, जबकि सबसे कम सीमा आपका बीकानेर बनाता है। कितनी? वो 168 किलोमीटर की। तो 1,074 में से 464 किलोमीटर की सीमा आपका जैसलमेर बनाता है जो कि सबसे अधिक है, जबकि 168 किलोमीटर की सीमा आपका बीकानेर बनाता है जो कि सबसे कम है। और जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनती है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट है अपना पर्यटन स्थल। राजस्थान के जो पर्यटन स्थल हैं जैसे गुलाबी नगरी जयपुर, राजस्थान का हृदय अजमेर, सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली। जो अरावली है सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, इसका 80% हिस्सा राजस्थान में है। यानी कि 100% में से इसका 80% 80% कितना होगा? 550 होगा। जबकि इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो आपका है 690 में से 550 राजस्थान में इसका विस्तार है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक खारे पानी की झील पाई जाती है, वह झील है सांबर झील जो कि जयपुर के पास है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा जैन मंदिर, राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में है। ये पर्यटन स्थल है राजस्थान की। बर्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। और विजय स्तंभ तथा कीर्ति स्तंभ ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन भी होता है, सीमेंट फैक्ट्री है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी संभवतः आपको अच्छी लग रही होगी। ऐसे ही जानकारी मैं हर वीडियो में देता हूँ, यानी कि सभी राज्य की हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगला हमारा वीडियो आएगा महाराष्ट्र राज्य पे। तो हम चलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये सब अजमेर राजस्थान में है। केलावदेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर में स्थित है। इसी के साथ रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य रणथंभौर डिस्ट्रिक्ट है सवाई माधोपुर में। यहीं पर गणेश जी का मंदिर भी स्थित है। गणेश जी का मंदिर कहाँ पर? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। और रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। माउंट आबू हिल स्टेशन, यानी कि जो माउंट आबू हिल स्टेशन है यह अरावली पर्वतमाला पर है। किस पे? अरावली पर्वतमाला पर। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है?
गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी है इसकी शेर, वह भी सिरोही में है। नेक्स्ट हम चलेंगे सिंचाई परियोजना। राजस्थान की सिंचाई परियोजना यानी कि राजस्थान को जिससे सिंचाई प्राप्त करती है उस सिंचाई परियोजना का नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यह राजस्थान की मरुगंगा कहलाती है। यानी कि इस जो सिंचाई परियोजना है इससे राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होते हैं। यानी कि 13 जिलों में सिंचाई परियोजना का कार्य होता है और इस सिंचाई को सतलज और व्यास नदी से पानी प्राप्त होता है। सतलज और व्यास नदी से पानी प्राप्त होता है किसको? इस सिंचाई परियोजना को। इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और यहीं पर एक हरीके बांध है, हरीके बांध से इसमें पानी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम नेशनल पार्क बोलते हैं। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम नेशनल पार्क बोलते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में राजस्थान के 3 आते हैं। 3 कौन कौन से आते हैं राजस्थान के? पहला है आपका रणथंभौर, रणथंभौर, रणथंभौर राजस्थान का पहला नेशनल पार्क है रणथंभौर। दूसरा आपका आएगा केवलादेव जो कि भरतपुर में है और भरतपुर में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन होता है राजस्थान में। और तीसरा हमारा है मुकंदरा हिल्स, मुकंदरा हिल्स, मुकंदरा हिल्स कहाँ पे? आपका कोटा में है। यानी कि पहला नेशनल पार्क रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में, दूसरा आपका केवलादेव जो कि भरतपुर में है और मुकुंदरा हिल्स तीसरा है जो कि कोटा में है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व में बात करेंगे तो रणथंभौर का नाम फिर से आएगा। यानी कि रणथंभौर सवाई माधोपुर में टाइगर रिजर्व भी है एवं नेशनल पार्क भी है। दूसरा अपना टाइगर रिजर्व आएगा सरिस्का, सरिस्का जो कि राजस्थान के अलवर में, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर में। तीसरा आएगा मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स में जो कि कोटा में, यहाँ पर नेशनल पार्क भी है और यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट हम चलेंगे भारत की जनजातियाँ। यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है उनमें मुख्य रूप से भील, गरासिया एवं मीणा, भील, गरासिया और मीणा मुख्य रूप से राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे झीलों के बारे में। झील की बात करेंगे हम तो झील हमारी है सांबर झील, जैसे कि डीडवाना झील, जैसलमेर झील, लूणकरणसर झील, ये सभी राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। और लोक नृत्य की बात करेंगे तो यहाँ पर डांडिया और पनिहारी लोक नृत्य प्रमुख रूप से किए जाते हैं। झील मैं आपको बता चुका हूँ सांभर, डीडवाना, जैसलमेर, लूणकरणसर पड़ोसी राज्य जिनके साथ इसकी सीमा बनाता है। यानी कि जो ये पड़ोसी राज्य हैं ना, कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं? एक तो आपका है उत्तर प्रदेश, एक आपका है मध्य प्रदेश, एक आपका है हरियाणा, एक आपका है पंजाब, एक आपका है गुजरात। यानी कि राजस्थान से जो टच में है वह 5 राज्य हैं। एक आपका गुजरात है, दूसरा आपका पंजाब है, तीसरा आपका यूपी है, चौथा आपका एमपी है, पांचवा आपका हरियाणा है। नेक्स्ट हम चलेंगे पड़ोसी राज्य हो गए। नदियाँ, यहाँ की प्रमुख नदियाँ चंबल, माही, बनास राजस्थान की प्रमुख नदियों में आती हैं। और निकटतम बंदरगाह, राजस्थान का निकटतम बंदरगाह, यानी कि राजस्थान में कोई बंदरगाह नहीं है मुख्य रूप से। निकटतम बंदरगाह की बात करेंगे तो वह है आपका कांडला बंदरगाह। और ये कांडला बंदरगाह कहाँ है? ये आपका है गुजरात में। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार। यानी कि मरुस्थल, ऐसा मरुस्थल जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है वह मरुस्थल है थार मरुस्थल, भारत का थार मरुस्थल। और भारत में भी कहाँ पर? राजस्थान में। और जो थार मरुस्थल है इसका 61% भाग, 61% भाग राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट है करक रेखा। यानी कि भारत के 8 राज्यों से करक रेखा गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से। उनमें से एक राज्य है राजस्थान, वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके बीचों बीच से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहीं पे भारत के वे कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, उसको आप याद रखेंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से किस में से भारत में कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो वह ट्रिक है राम झा के 6 बंधु मित्र, राम झा के 6 बंधु मित्र। यानी कि राम झा के 6 बंधु मित्र। तो इसमें से आपके 8 राज्य निकल के आएंगे। पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, 6 से छत्तीसगढ़, यहाँ बै से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात और यहाँ से मी से मिजोरम और त्रि से त्रिपुरा। 8 राज्य हो गए आपके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मिजोरम एवं त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से भारत से कर्क रेखा गुजरती है। और राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वहाँ से कर्क रेखा मुख्य रूप से गुजरती है।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगर भारत की बात करेंगे हम, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र वह है आपका तारापुर, जो कि महाराष्ट्र राज्य में। जबकि राजस्थान का कौन सा है? रावट भाटा। रावट भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जहाँ पर सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन होता है, मैं आपको ऊपर में बताया हूँ, जो कि चित्तौड़गढ़ में। रावट भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर आपका? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। जैसे कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र की हम बात करते हैं तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका कहाँ पर है? तारापुर आपका तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका कर्नाटक में है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका गुजरात में है। ऐसे ही रावट भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका राजस्थान में है। एक है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका उत्तर प्रदेश में है। यही परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं जो कि मुख्य रूप से बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में, केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका कर्नाटक में, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका गुजरात राज्य में है। इसी के साथ रावट भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में, जबकि नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, यानी कि राजस्थान की नहीं अपितु भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी आपकी कहाँ पर है? राजस्थान के बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, राजस्थान के बीकानेर में। और राजस्थान में जो एयरपोर्ट है वह है 14वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका नाम है सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर। हाईकोर्ट, राजस्थान का जो हाईकोर्ट है वह आपका कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर में राजस्थान का हाई कोर्ट है। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी संभवतः आपको पसंद आ रही होगी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट अपना है एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड, यानी कि राजस्थान में एक है मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। यह है एक अपना राजस्थान में फुलेरा जंक्शन, जयपुर के पास में फुलेरा जंक्शन है, वहाँ पर है ये एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड। देश की पहली रेल बस सेवा, यानी कि जो देश है भारत में नहीं, जबकि देश की पहली रेल बस सेवा राजस्थान में चलती है, वह है राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट है। नागौर डिस्ट्रिक्ट इजरा नाम से रेल बस सेवा, इसका नाम है इजरा। और यह मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक चलती है और ये नागौर में स्थित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट अपना है प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट, यानी कि प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है आपका सूरतगढ़ गंगानगर में। नेक्स्ट है राजस्थान में बाजरा, गेहूं, चना, जौ का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है, जबकि बाजरे में राजस्थान का प्रथम स्थान है। ऐसे ही राजस्थान में तांबा, जो कि खेतड़ी नामक स्थान पर सबसे अधिक तांबे का उत्पादन किया जाता है, खेतड़ी झुंझुनू में। और सीमेंट चित्तौड़गढ़ में, और चांदी जावर की खान है चांदी के लिए, जो कि उदयपुर में स्थित है। यानी कि राजस्थान में बाजरा, गेहूं, चना, जौ, तांबा, सीमेंट, चांदी, इनका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था ना, उसकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर के दिन। 2 अक्टूबर 1959, यानी कि 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की जाती है, जो कि राजस्थान में बकदरी नागौर बकदरी नागौर डिस्ट्रिक्ट से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। और जिस समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है वह समिति है बलवंत राय मेहता समिति। और इसमें त्रिस्तरीय, यानी कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। इसका उद्घाटन भारत के प्रथम पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के बकदरी नागौर नामक स्थान से शुरुआत की जाती है। और यह पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाता है। और जो है समिति इसमें काम में ली गई थी, उसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है दोस्तों परमाणु परीक्षण, यानी कि राजस्थान का जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में आपको बता चुका हूँ ऊपर में, जो कि पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसी जैसलमेर में एक स्थान है पोखरण नामक स्थान पर भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। और वह सन 1974 18 मई का दिन था। 18 मई 1974 को भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था और उसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। इस समय भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में 18 मई के दिन
स्माइलिंग बुद्धा नाम से भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। और इसी प्रकार दोस्तों आपको पता होना चाहिए, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण भी इसी पोखरण जैसलमेर में किया गया था, जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति, जो कि 1998 में 11 मई से शुरुआत होकर 13 मई तक चला था। इसीलिए भारत में प्रौद्योगिकी दिवस हम 11 मई को मनाते हैं। 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 11 मई 1998 में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, एवं इन जो इसरो के साइंटिस्ट थे उस समय वह थे आपके एपीजे अब्दुल कलाम। इसीलिए भारत अपना 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।